नमो भगवते नरसिंहाय। नमस्ते जस्तेजसे आविराविर्भव वज्रनख वज्रदंष्ट्र कर्माशयान् रन्धय रन्धय तमोग्रस ग्रस। ॐ स्वाहा अभयमभयमात्मनि भूयिष्ठा ॐ श्रौं। भक्ति विघ्न विनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्च ये चेतयेतैरनाविद्धं स्थितं सत्त्वे प्रसीदति। एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्तियोगतः भगवत्तत्त्वविज्ञानं मुक्तसंगस्य जायते। तो हमने बताया श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। तो हमने तक सुना कि श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं जो कि भगवान का स्वरूप हैं। 12 अंगुल जैसे भगवान का स्वरूप है मानो, ऐसे श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं और प्रत्येक स्कंद भगवान का कोई अंग है। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद भगवान के चरण कमल हैं, घुटनों से नीचे का भाग। तीसरा चौथा घुटनों से ऊपर का भाग है, घुटनों से लेकर के जंघा प्रदेश है तीसरा चौथा स्कंध। ये भगवान के जघन स्थल का दर्शन हम कर रहे हैं, चरणों से दर्शन प्रारंभ किया है। 5वां स्कंद भगवान का उदर प्रदेश है, नाभि, जहाँ सारा ब्रह्मांड विराजमान है, सबका पालन पोषण करते, सब विश्व को भगवान धारण करने वाले हैं। इसलिए विश्व ब्रह्मांड की चर्चा उसमें हुई, हमने उसको भी देखा। फिर छठा 7वां स्कंद भगवान, छठा स्कंध 7वां स्कंध तो चल ही रहा है। ये भगवान की भुजाएं, छठा स्कंध तो वक्षस्थल है, 7वां स्कंध भगवान की भुजा है, भक्त की रक्षा कैसे करते हैं। तो दोनों भुजाएं चलेंगी। 7वां स्कंध चल रहा है, 8वां स्कंध भी। 9वां स्कंध भगवान का कंठ प्रदेश है। 10वां भगवान का मुस्कुराता हुआ मुखमंडल है। 11वां स्कंद भगवान का ललाट है और 12वां स्कंद भगवान का शिरोभाग है। इस प्रकार भगवान का संपूर्ण विग्रह है।
हम यही पूजन कर रहे हैं, हमारी यही अर्चा विग्रह की पूजा भी हो रही है, सब कुछ भागवत में निहित है। इसी में आपका हर धाम विराजमान है। द्वारिका लीला इसी में है, चैतन्य महाप्रभु की लीला भी इसमें सूक्ष्म रूप से है, इसमें राम जी का चरित्र भी है, इसमें नरसिंह, इसमें सारे अवतार, सारे भक्त आ गए, ब्रह्मांड का हर स्थान आ गया। कहीं भ्रमण करने की, भटकने की आवश्यकता नहीं। यदि किसी की निष्ठा हो जाए तो मात्र भागवत का आश्रय लेकर के वो भगवत प्राप्ति कर लेता है, अर्थात भागवत अपने आप को प्रकट कर देती है। भगवान तो है ही, हमें प्राप्ति हो जाती है, मतलब हमारा आवरण दूर, हमारा भ्रम दूर हो जाता है। तो इस प्रकार से हम अध्ययन कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि हर एक भागवत में, स्कंध में 10 विषय हैं। ये आपको पूर्व में बताया जा चुका है, लेकिन कल अरुण चरण प्रभु से चर्चा हो रही थी इसी विषय में। हमने उनसे कहा कि वो आप सब लोगों को पढ़ाएं भागवत, तो उन्होंने दैन्यवश मना कर दिया कि नहीं, आप भागवत आप पढ़ाओ और मैं चैतन्य चरितामृत पढ़ाता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो यहाँ से एक व्यक्ति, कोई जो अच्छे से समझ चुके हैं, थोड़ा पहले से जुड़े हैं, कोई जाएंगे, जो भी उनकी इच्छा होगी, किसी को ले जाएंगे इन श्रोताओं में से, तो वो फिर बाद में हम सबको पढ़ा सकते हैं। और हम सोच रहे हैं थोड़ा चैतन्य चरितामृत के प्रसंग को भी, मतलब एक थीम पता होनी चाहिए हमें, तो उसके लिए हम चर्चा करें तो ये बात निकल के आई कि भाई ये जो 10 विषय हैं सब लोग पकड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि वैसी पढ़ाई तो हम करा नहीं रहे आपको। एक एक चीज़ को रगड़ रगड़ के, घिस घिस के, एक एक अध्याय को लेके चलना है, उसके ऊपर थीसिस लिखनी है और याद करना है, आंसर देना है, कई सारे क्वेश्चन आंसर, बोलना है, उसके बारे में बोलना भी जरूरी है। इतना हम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये पगला जाएंगे सब, उधर गीता इधर ये तो, लेकिन करना चाहिए। तो आप एक काम कर सकते हो कि उनसे निर्देशन ले सकते हो, तो वो आपको बता देंगे, हमसे नहीं बता रहे, तो ये भी आप कर सकते हो। भागवत को अच्छे से समझना चाहिए और इसी के आधार पर चैतन्य चरितामृत है। तो पहले भगवत गीता अच्छे से समझ लीजिए, फिर भागवत पढ़िए, फिर उसके बेस पर चैतन्य चरितामृत अच्छे से समझ में आएगी। और अगर है क्वालिफिकेशन तो चैतन्य चरितामृत डायरेक्ट पढ़ सकते हैं, उससे भागवत और अच्छे से समझ में आएगी, उससे भागवत डायरेक्ट समझ में आ जाएगी, आपको अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है, बट उसकी योग्यता होनी चाहिए। तो मेरा भी यही प्रयास है कि पहले बेसिक आपका जो है क्लियर हो जाए कि भागवत में है क्या, चल क्या रहा है, फटाफट हम लेके चलते हैं। और ये थोड़ा सा विस्तार कर दिया क्योंकि ऐसा इतना सुंदर स्तुति थी, इसको हम छोड़ नहीं सकते थे, हमको रोक रही थी कि रुको। ऐसे तो कई जगह रोका गया है, लेकिन फिर भी हमने कवर करने का प्रयास किया। लेकिन यहाँ तो बड़ा आनंद से हम चले हैं, टीकाओं को भी स्पर्श किया है, तो ऐसे ही चल रहे हैं। तो इसमें हमें क्या समझ में आया कि यहाँ 7वां स्कंध, इसमें 3 विभाग करते हैं। तो एक सतवासना, एक असत वासना। 5 अध्यायों में हिरण्यकशिपु के माध्यम से सतवासना का चरित्र है। और ये अगर 10 विषय हों, अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम तयः मन्वंतरे ईशानु कथा निरोध मुक्तिराश्रय, ये 10 जो चीज़ें हैं ना, 10 विषय भागवत के, 10 लक्षण, इनको हमको अच्छे से समझना है। ये हमने पहले समझाए थे थोड़े बहुत हल्के रूप में, तब आप लोग नए भी थे, कुछ लोग नहीं भी थे, तो कई चीज़ हो जाती हैं। तो अभी जो चल रहे हैं उन्हीं को हम कह सकते हैं, बाकी लोगों को तो कुछ पता नहीं कभी कहाँ से शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रॉपर करना चाहिए। तो ये 10 विषय पर फोकस करना है। इसमें 10 विषयों का वर्णन है या 10 लक्षण है भागवत के। सर्ग है, विसर्ग है, सर्ग सृष्टि है, विसर्ग उसकी पुनः सृष्टि है। भगवान ने सृष्टि करी वो सर्ग, ब्रह्मा जी ने करी विसर्ग। स्थान, पोषण, ये हमने देखा 6ठे स्कंध में पोषण आया था। तो ऐसे ही सब विषयों का वर्णन है। 10वें स्कंध में आश्रय तत्व का वर्णन है, यानी सारा डेस्टिनेशन सारे विषयों का कहाँ जाकर के आश्रय तत्व में निहित होना है। तो 10वें स्कंध को हम अच्छे से समझ सकें, आप ओवरऑल समझ लीजिए कि 10वें स्कंध में प्रवेश करने के लिए हमारे बाकी सारे अध्याय हैं। इसीलिए अब हमने थोड़ा सा मन में विचार बनाया है, अभी कुछ दिनों से चल रहा था, फिर अभी हमने सोचा कि ऐसा कर ही दें कि 10वें स्कंध में डायरेक्ट हम जाएंगे तो अभी बहुत सारी चीज़ें जो क्लियर नहीं हो रही।
तो हम सोच रहे हैं कि 9 स्कंध के बाद फिर 11वां स्कंध और 12वां स्कंध ले लें, और क्योंकि टारगेट तो 10वें स्कंध में एंटर करना है, वहां से बाहर आना नहीं, तो फिर बाहर निकलना भी मुझे लगता है मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इसीलिए हम सोच रहे हैं कि वहीं पे कहीं घूमते रहें। बहुत 80 कितने अध्याय हैं उसमें, 90 के आसपास अध्याय हैं, तो उसी में हम थोड़ा घूमेंगे। उसमें भी 2 भाग हैं 10वें स्कंद में, एक पूर्वार्ध एक उत्तरार्ध। एक है ब्रज की लीलाएं, एक है द्वारिका मथुरा आदि की लीलाएं। उत्तरार्ध पूर्वार्ध, जब तक भगवान ब्रज में रहे वही हमारा उपास्य है, वही हमारा ध्येय है। तो हम पहले वो भी ले सकते हैं, और जैसे भी करेंगे डिस्कशन करेंगे कैसे करना है। मतलब 10वें स्कंद में हमें एंटर करना है भगवान की मधुर लीलाओं में, उनकी सेवाओं में। उसको समझने के लिए हमारे बाकी के स्कंद हैं, बाकी के विषय हैं, सर्ग विसर्ग, सृष्टि क्यों करी है, इसको दोबारा सृष्टि भगवान क्यों इतनी केयर करते हैं, डिवोटीज की रक्षा कैसे करते हैं, कितना चिंता उनको रहती है, सब व्यवस्था भगवान ने करी है, इसको हमें समझना चाहिए। प्लीज रिपीट 10 लक्षणस ऑफ भागवतम। ये मैं आपको संख्या भी बता दूंगा। आप तो थी माता जी, आपने नोट भी किए थे आई थिंक। अंजना माता ये तो पहले से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और भागवत से जुड़ी हुई हैं। तो अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानु कथा निरोधमुक्तिराश्रयः। 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानामिह लक्षणम। ये श्लोक सुखदेव जी बोल रहे हैं, और ये संख्या तो सर्ग है, फिर विसर्ग है, स्थान है, पोषण है, ऊति है, मनवंतर है, ईशानु कथा है, निरोध है यानी संहार सृष्टि का समाहार, मुक्ति है, और फिर आश्रय है। तो ये है 10वां अध्याय दूसरे स्कंध का, और उसका पहला ही श्लोक है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषणम। तो यह श्रीमद् भागवत आपके पास है ही प्रभुपाद जी की, और उसमें आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बाकी तो विस्तार कहीं मिलेगा नहीं। और 10मस्य विशुद्ध्यर्थम नवानाम इह लक्षणम, अर्थात 10 को पाने के लिए ही 9 लक्षणों का वर्णन किया गया है। 10 में स्थिति हमको चाहिए, ये मेन थीम चल रही है, ऐसे हवा में नहीं चल रही भागवत, ये हमको पता होनी चाहिए। तो जिन्होंने पूरी भागवत नहीं सुनी उनके लिए आज हमने बता दिया, और अब इसको फोकस करके चलेंगे, क्योंकि ये मिस हो जाएगा तो और सब पकड़ेंगे भी नहीं आप लोग इसको जल्दी। तो वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्धेन चांजसा। तो महात्मा इस प्रकार से वर्णन करते हैं। अब क्या है ये 10 लक्षणों का मतलब? भूतेन्द्रिय धियाम जन्म सर्ग उदाहरण। सर्ग क्या है, विसर्ग क्या है, ये सब बताया गया है। और 7वें तक जो है आश्रय तत्व का वर्णन कर दिया है, और उसके बाद बस फिर अब उसके बाद खत्म बात, यहीं तक पहुंचना है, उसका विस्तार है। तो ये 10वां स्कंध और भगवान यानी श्री कृष्ण के चरणों की सेवा, उनके साथ समर्पण के बाद बस अपना लाइफ वहाँ से शुरू होती है। उसको समझने के लिए, उस सेवा में पहुँचने के लिए हमारे बाकी लक्षण हैं, बाकी सब हैं स्कंध। तो इसलिए प्रिपेयर्ड कर लीजिए, अपने आप को तैयार कर लीजिए। और इस टास्क को पूरा करने से पहले कोई नया टास्क मत ले लेना, क्योंकि भागवत बहुत बड़ा विषय है। तो अगर कहीं और बिजी हो रहे हो कहीं, तो इसमें पीछे रह जाएंगे। लेकिन इसको पकड़ के आप कुछ और कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है मैं इतना कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, तो करिए, और नहीं तो उसको सिंसियरिटी से लीजिए। और फिर से हम दोबारा से प्रारंभ कर सकते हैं। अगर कुछ लोग जो जुड़े हुए हैं और मैं समझता हूँ पर्याप्त हैं, तो उनके लिए हम प्रथम स्कंद से एक बार फटाफट दोबारा चालू कर सकते हैं पर्सनली, क्योंकि इसी में अच्छे से हो जाए तो बहुत अच्छा है। खैर मैं फेसबुक पर ही क्यों बोल रहा हूँ पता नहीं।
शुरू करते हैं हम अपना 12वां अध्याय, वो 11वां अध्याय। तो यहाँ सतवासना, असतवासना और मिश्रित वासना यानी इच्छाएं। सतवासना के रूप में प्रहलाद महाराज के चरित्र में 5 अध्याय आए हमारे 7वें स्कंद के बीच के 15 अध्याय टोटल हैं। शुरू के 5 अध्याय असतवासना का उसमें वर्णन किया गया। अब यहाँ मिश्रित है, इसका चर्चा यहाँ की गई। तो आइए हम देखते हैं। श्री शुक उवाच श्रुत्वे हितं साधु सभाजितं महत्तमाग्रण्य उरुक्रमात्मनः युधिष्ठिरो दैत्यपतेर्मुदान्वितः पप्रच्छ भूयस्तनयं स्वयं भुवः। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, भक्त प्रहलाद महाराज जिनके कार्यकलाप तथा चरित्र की पूजा तथा चर्चा ब्रह्मा जी तथा शिवजी जैसे महान भक्त करते हैं, उनके विषय में सुनने के पश्चात महापुरुषों में सर्वाधिक आदरणीय श्री युधिष्ठिर महाराज ने श्री नारद मुनि से अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में पूछा। अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में क्या पूछते हैं? श्री शुक उवाच, क्षमा कीजिए, श्री युधिष्ठिर उवाच भगवन् श्रोतुमिच्छामि नृणां धर्म सनातनं वर्णाश्रमाचारयुतं यत् पुमान् विन्दते परम्। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैं आपसे धर्म के उन सिद्धांतों के विषय में सुनने का इच्छुक हूं जिनसे मनुष्य जीवन के परम लक्ष्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। मैं मानव समाज के सामान्य वृत्तिपरक कर्तव्यों तथा वर्णाश्रम धर्म के नाम से विख्यात सामाजिक तथा आध्यात्मिक उन्नति की प्रणाली के विषय में सुनना चाहता हूं। क्या वर्णाश्रम है, किस प्रकार से उसकी संरचना है? तो सनातन धर्म का अर्थ है भक्तिमय सेवा। बड़ा सुंदर प्रभुपाद जी अर्थ कर रहे हैं। सनातन धर्म, सनातन मतलब जो कि हमेशा से था, है और रहेगा। इसको आप अच्छे से समझना चाहते हैं तो भगवद गीता की भूमिका में देख लीजिए, वहाँ सनातन की व्याख्या की गई है। तो सनातन धर्म क्या है वो बताया गया है। प्रभुपाद जी की जो तात्पर्य है उसमें जो भूमिका है प्रभुपाद जी की भगवद गीता यथारूप, उसमें आप मिल जाएगा। तो सनातन मतलब आदि अंत से रहित, जो नित्य है। तो धर्म मतलब वो गुण जिससे हम जीवित हैं, जो हमारी सत्ता का कारण है, वो हट जाए तो हम नहीं बचेंगे। जैसे कि चीनी का धर्म है मिठास, मीठापन। अगर वो अपने धर्म को छोड़ दे, यानी मीठेपन को छोड़ दे, तो चीनी खत्म। पृथ्वी का धर्म है, गुण धर्म है गंध। आपने सृष्टि प्रकरण में सुना ही है 3रे स्कंध में कि कैसे सृष्टि बनी है। तो लास्ट में जो एक्सपेंड हुआ है, जो अनफोल्डिंग हुई है सृष्टि की, वो लास्ट में पृथ्वी तत्व आया है, पृथ्वी बनी है। तो पृथ्वी में एक उसका गुण है अपना पर्सनल, बाकी पिछले गुण हैं, बाकी पर्सनल गुण हैं गंध। और पृथ्वी का जो धर्म है वो गंध है, उससे पहचान होती है कि पृथ्वी है, इसमें पृथ्वी तत्व है, गंध होगी तो इसलिए उस पृथ्वी, अब मिट्टी में सौंधी सौंधी महक आती है नहीं आती, ये स्मेल कहीं से आ रही है तो वही है। तो अब उसमें जो है हम, आप कहोगे भैया फिर ये सोना तो धातु है, वो पृथ्वी तत्व होना चाहिए, उसमें तो कोई स्मेल नहीं आती, सोने में सुगंध होती नहीं। तो भाई वो अग्नि तत्व है, आपको पता हो तो। हाँ, आग में रखेंगे मिट्टी को या पृथ्वी तत्व को तो वो उसका विकृत रूप हो जाएगा, लेकिन सोने को रखेंगे क्योंकि वो सजातीय है। अपने ग्रुप में हम रहते हैं तो प्रसन्न रहते हैं, किसी के आने से थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है ना। अपने घर में है तो कोई आ जाता है इधर उधर का, कोई विजातीय आ जाता है तो गड़बड़ हो जाती है। तो अब अग्नि तत्व ही है सुवर्ण, इसलिए अग्नि में उसको तपाया जाता है तो और खिलता है, जलता नहीं। 100 साल तक सोने को जलाओ नहीं जलेगा, वो खिलेगा, खिला रहेगा। तो ऐसा है,
इसलिए पृथ्वी तत्व का गुण है गंध। तो हम थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं, वो आप भटक न जाएं, इसलिए वापस आइए, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। तो जैसे पृथ्वी का धर्म है गंध, और गंध यानी उससे गंध निकाल ली जाए, एक्सट्रैक्ट कर ली जाए, खींच ली जाए, मान लीजिए, तो पृथ्वी तुरंत नष्ट हो जाएगी, वो तुरंत जो है जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। फिर वो जो पृथ्वी दिखाई दे रही है उसकी जगह जल ही जल दिखाई देगा। जैसे H2O यानी ऑक्सीजन और के 2 और हाइड्रोजन का एक परमाणु जब मिलाते हैं तो क्या होता है, जल बन जाता है ना, उसका स्वरूप गैस से जल में परिवर्तित हो जाता है, ऐसा कहते हैं, बाकी हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। तो अब कितना बड़ा संसार में जल है, किसने किया है H2O का, इसका फॉर्मूला तो तुमने ले लिया, लेकिन ये ब्रह्मांड में किसने बनाया ये भी सोचना चाहिए उन लोगों को, खैर नहीं सोचते। तो इसी प्रकार से पृथ्वी अपने गुण धर्म को खोते ही अपना स्वरूप नष्ट कर देती है। फिर जल का गुण है रस, रस उससे निकाल लिया जाए, रस तत्व उसका जो मेन गुण है, तो वो जल नष्ट हो जाएगा, वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा, अग्नि के रूप में, अग्नि वायु के रूप में। वायु से उसका गुण, अग्नि से उसका गुण रूप निकाल लिया जाए तो वायु के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। वायु से उसका गुण जो है गंध निकाल लिया जाए तो वो वायु भी आकाश में परिवर्तित हो जाएगी। आकाश से उसका गुण शब्द निकाल लिया जाए तो शब्द भी, फिर आकाश भी नहीं बचेगा, उस शब्द में ही समाहित हो जाएगा, वो भगवत स्वरूप में लीन हो जाएगा, प्रकृति में, महा प्रकृति में, उसमें महत्त्व में लीन हो जाएगा, सब उसमें समा जाएगा। तो ये अनफोल्डिंग का फोल्डिंग का प्रोसेस है। हम ये कह रहे हैं सनातन धर्म मतलब जो उससे अलग कभी हो नहीं सकता, अगर हो गया तो उसका अस्तित्व खत्म है ही नहीं, वो एग्जिस्ट नहीं करेगी वस्तु। तो इसी प्रकार सनातन धर्म क्या है, एक्चुअल में हमारा धर्म है भक्तिमय सेवा, भगवान की प्रेममयी सेवा, क्योंकि हम आत्मा हैं और आत्मा का एकमात्र संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, वो नित्य है, सनातन संबंध है भगवान के साथ, इसलिए सनातन हमारा कार्य भी सेवा है, सनातन धर्म है भगवान की सेवा। इसलिए आदि शंकराचार्य जी ने कहा कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा, एक ही काम है हम सबका वास्तव में, भगवान की सेवा। अब इसमें क्या होता है, सनातन शब्द का अर्थ है वो जो शाश्वत है, जो कभी बदलता नहीं, अपितु सभी परिस्थितियों में अपरिवर्तित रहकर चलता रहता है। हम अनेक बार विवेचना कर चुके हैं कि जीव का शाश्वत वृत्तिपरक कर्तव्य, यानी जो हमारा स्वाभाविक कर्तव्य है नेचर के अकॉर्डिंग, वो क्या है, सनातन धर्म है। इसकी व्याख्या चैतन्य महाप्रभु द्वारा की गई है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्यदास, जीव का वास्तविक वृत्तिपरक कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करना है, ये सहज स्वरूप है हमारा, ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है भगवान की सेवा करना। यदि कोई इसे कोई छीन नहीं सकता, तो यदि कोई सिद्धांत से विपथ भी होना चाहे, कोई सोचे कि हम सेवा नहीं करेंगे, ये गुणधर्म हमारा, तो ये इम्पॉसिबल, संभव नहीं है, तो भी वो दास बना रहेगा, क्योंकि ये उसकी शाश्वत स्थिति है, परमानेंट। भौतिक तत्व में हम उससे उसका गुणधर्म अलग कर सकते हैं। आप कहोगे कि तो यहाँ भी हो सकता है, नहीं, भौतिक तत्व में सृष्टि में व्यतिक्रम होता है, लेकिन आध्यात्मिक तत्व में ऐसा कुछ नहीं होगा। आत्मा में कोई विकार नहीं हो सकता, अविकारी। आपने एक दूसरा अध्याय पढ़ा है ना गीता का, तो ध्यान दीजिए वहां पर क्या है, आत्मा अविकारी है, इसमें विकार नहीं हो सकता। इसलिए ये नियम आत्मा पर लागू नहीं होगा जो हमने अभी सृष्टि प्रक्रम में दिखा दिया। तो गुण धर्म को समझाने के लिए हमने कहा, अगर वो गुण धर्म उससे अलग हो गया तो बचेगा ही नहीं। तो सेवा अगर हमारे अंदर से निकल गई तो हम जी नहीं सकते, हम है ही नहीं, मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करते, स्थिति नहीं होती, हमारी स्थिति ही नहीं है, क्योंकि ये जीवात्मा की शाश्वत स्थिति है, किंतु मनुष्य माया या फिर भौतिक शक्ति की सेवा करता है, बस इतना अंतर है। सेवा हम गलत जगह कर रहे हैं, अपना सारी भावनाओं को गलत जगह अर्पित कर रहे हैं, टोटल हम गलत जगह चल रहे हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य क्या है, बोले भौतिक जगत की व्यर्थ में सेवा न करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने हेतु मानव समाज को मार्ग दिखलाने का प्रयास करना। यही सारे गुरुओं का कर्तव्य है कि भटकी हुई जीवात्माओं को
अटकी हुई जीवात्माओं को भगवान श्री कृष्ण में जोड़ दे, उनमें अटका दे बस। तो हमारा ये उसका स्वाभाविक स्थान है। भटके हुए बिछड़े हुए बच्चे को अपनी माँ की गोद में बिठा दे, बस इतना काम है, बाकी अपना कोई काम नहीं, वो सब माँ देखेगी सब। हमारा वास्तविक अनुभव है कि प्रत्येक व्यक्ति, पशु पक्षी, यहाँ तक कि प्रत्येक जीव सेवा करने में लगा है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं भले ही मनुष्य का शरीर या उसका बाह्य धर्म बदल जाए, बाहर का मतलब हम बॉडी के अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं ना, शरीर के अनुसार व्यवहार करते हैं। मैं स्त्री हूँ तो आपकी वो चेतना होगी, वो व्यवहार होंगे, वो ड्यूटीज हैं। पुरुष है तो उस चेतना में कुछ जो कि उसे ही करना पड़ेगा, कोई और नहीं कर सकता, चेंज नहीं कर सकते आप। नो, बिल्कुल चेंज नहीं हो सकता। जो स्त्री का कार्य है वो वही करेगी और जो पुरुष का वही करेगा। नेचर ने जो दिया है वो करना पड़ेगा। आप तर्क कर सकते हैं, हम आपको तर्क का उत्तर देंगे करने की इच्छा हो तो लेकिन ये बाहर की चीजें हैं। एक्चुअल में आत्मा न स्त्री है न पुरुष है और उसका एकमात्र कार्य सेवा करना है। लेकिन अब वो शरीर के माध्यम से, वो चेतना उस प्रकार की है, इसलिए उस माध्यम से वो सेवा कर रही है। तो भले ही मनुष्य का शरीर या उसका बाह्य धर्म बदल जाए, किंतु प्रत्येक जीव किसी न किसी की सेवा में लगा रहता है। इसलिए सेवा करने की जो प्रवृत्ति है ये शाश्वत है, ये शाश्वत कर्तव्य या धर्म कहलाती है। ये शाश्वत वृत्ति परक कर्तव्य वर्णाश्रम संस्थान द्वारा व्यवस्थित किया जा सकता है। अभी हम जो मिसडायरेक्टेड हैं, हमको कुछ पता नहीं है क्योंकि भौतिक चेतना में, शारीरिक चेतना में है, तो इसको व्यवस्थित किया जा सकता है। इसको व्यवस्थित करने के लिए इन यानी भौतिक परिवेश में हम कैसे अपने आध्यात्मिक धर्म को निभाएं, शारीरिक चेतना में हम कैसे अपने नित्य धर्म को निभाएं, कैसे वहाँ तक वापस पहुँचें, इसकी व्यवस्था है वर्णाश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये गुणों के अनुसार, उनकी क्वालिटीज़ के अनुसार, उनको पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार उनको गुण, ये शरीर मिले हैं, गुण मिले हैं। और 4 आश्रम हैं, ये तो हो गए भौतिक यानी कि शारीरिक। और अब ये 4 आश्रम हैं, ये 4 वर्ण हो गए अपने अपने प्रकृति के विभाग। अब आश्रम क्या है? ये आध्यात्मिक विभाग हैं, ये आत्मा के लिए हैं। बोले ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। बोले अब इसे में हमें आत्मिक उन्नति के लिए कार्य करना है। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज ने मानव समाज के लाभ हेतु श्री नारद मुनि से सनातन धर्म के सिद्धांतों के विषय में प्रश्न किए। भवान श्री युधिष्ठिर उवाच भवान प्रजापते साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मंस्तपो योग समाधिभिः। कह रहे हैं, देखिए ये जो कहीं कहीं श्री युधिष्ठिर उवाच, श्री शुक उवाच, ये जो हैं जोड़े गए हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए। कहीं किसी प्रति में नहीं भी मिलता तो कोई बात नहीं, क्योंकि ये जैसे कि सोने के कड़े को पूरा करने के लिए थोड़ा सा सोने का ही अगर टांका लगा दिया जाए तो कोई दोष नहीं है। तो ऐसे ही ये चीज़ जो है जोड़ी गई है। श्री शुक उवाच, श्री नारद उवाच, श्री भगवान उवाच, श्री युधिष्ठिर उवाच, जो भी है, तो इससे कोई दोष नहीं आता है। ठीक है ना, इसको भी क्लियर कर दिया हमने, कहीं क्वेश्चंस हो आपके। तो भवान प्रजापते साक्षादात्मजः परमेष्ठिनः सुतानां सम्मतो ब्रह्मंस्तपो योग समाधिभिः। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप प्रजापति ब्रह्मा जी के साक्षात पुत्र हैं। आप अपनी तपस्या, योग तथा समाधि के कारण ब्रह्मा जी के समस्त पुत्रों में से सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। नारद जी से कह रहे हैं, नारायण परा विप्रा, नारायण परा विप्रा, धर्मं गुह्यं परं विदुः, करुणा साधवः शान्तास्तपस्विनो
त्वद्विधान तथा परे। कह रहे हैं शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है। विप्र का मतलब क्या है, ब्राह्मण कैसा होना चाहिए उसका वर्णन है। शांत जीवन, क्योंकि उसे नॉलेज होती है, अध्ययन करता है, सिचुएशन समझता है, भगवान की सृष्टि का उद्देश्य समझता है, उथल पुथल भी जानता है, क्या क्या होती है, क्या क्या होगी, सबके मन को जानता है। इसलिए अपने मन को क्योंकि जान लिया उसने, इसलिए वो शांत रहता है हर परिस्थिति में। वो प्रतीक्षा करता है कि भगवान ने इतनी सुंदर व्यवस्था की है, उसका बड़ा सुंदर एल्गोरिदम है, समय पर सब कुछ वस्तु होनी है। इसको आप अपने जीवन में अप्लाई करने से पहले सृष्टि में अप्लाई करके देख सकते हैं। सूर्योदय का समय एस्ट्रोलॉजर्स पहले बता देते हैं ना, उनकी गति के अनुसार। सिस्टमैटिक गति है ना सब ग्रहों की। थोड़ी ज्योतिष पढ़ी हो तो आपने, हम तो किसी काम के नहीं हो पाए, आप में से कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े। सिस्टमैटिक है, निश्चित है गति। उदय अस्त का समय कब चेंज होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, धीरे धीरे घटेगा, हर चीज व्यवस्थित है संसार में। आपने देखा होगा इस बात को। इसी प्रकार से जब वहां सब व्यवस्थित है तो हमारे प्रारब्ध में, हमारी लाइफ में कुछ व्यवस्थित नहीं होगा। हम एक सीन को देखते हैं बस, हम पूरी फिल्म को नहीं देखते। प्रॉब्लम यह है, इस एक जीवन से हम अपने जीवन को क्यों तोल रहे हैं। अरे ये तो एक शरीर का जीवन है, हमारा जीवन थोड़ी है ये। हम ये शरीर थोड़ी हैं, ये शरीर की लाइफ है, मेरी लाइफ नहीं है। मेरी तो अनंत लाइफ है। मेरी लाइफ लाइन कभी खत्म नहीं होती, वो चलती रहती है, टिक 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 टिक, दुख 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 दुख। ये दिल भरे धड़के, इस दिल की लाइफ लाइन हो सकती है, लेकिन आत्मा की तो अनंत अनंत है, उसकी तो कोई लिमिट ही नहीं है। न जायते म्रियते वा, न जन्म लेता है न मरता है। तो इस प्रकार से ये हमें समझना है। तो ये जो गुण हैं, शांत और दया, यानी भक्त विप्र जो होता है, अध्ययन करके भगवान की नेचर को, सृष्टि को समझ करके शांत हो जाता है, मस्त रहता है। जो हो रहा है बढ़िया हो रहा है, बस ये नहीं कि खाली बैठा हुआ है और जो हो रहा है सो अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा होगा। ये तो मूर्खता है खाली इसी रूप में कह देना, क्योंकि फिर अच्छा नहीं होगा। जब तक आप भगवान के साथ जुड़े नहीं हो फिर अच्छा नहीं होने वाला। ये अच्छा तभी तक है जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा अंतर है, इसको फिर कभी चर्चा करेंगे। तो शांत जीवन और दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्योंकि ऐसी दया प्रहलाद महाराज पर करी है, और भी सब जगह करते रहते हैं, ध्रुव महाराज पर करी। और आपसे बढ़कर कोई ये नहीं जानता कि भक्ति किस प्रकार की जाए या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। इसलिए आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं, और आपसे बढ़कर उन्हें कोई अन्य नहीं जानता। अब देखिए, यहां पर एक श्रद्धा होती है, एक विश्वास होता है, जिससे आप श्रवण कर रहे हैं। उसके प्रति जब तक श्रद्धा नहीं होगी, आप कुछ भी धारण नहीं कर पाएंगे। इवन ब्रह्मा जी भी आ जाएंगे अगर हमको ज्ञान देने के लिए, अगर श्रद्धा संबल से रहित हैं तो दुर्गम हो जाएगी कथा। जो भी तत्व समझाया जा रहा नहीं समझ सकते। फ्लो ऊपर से नीचे आता है तो दैन्य होना चाहिए। ऊपर वाला भी झुक करके पिलाए, नीचे वाला भी झुक करके पिए। थोड़ा नीचे हो ना, पानी की धारा अगर आप कोई ऊपर हो तो हम उसे कैसे ऊपर डालेंगे, हमको भी कठिनाई, उसको भी कठिनाई। लेकिन सहज होता है, हम थोड़ा ऊपर खड़े हैं और ऊपर से कहीं जल हमने लिया झाड़ी में से और ले करके नीचे जो ओग लगा करके बैठा है वो भी थोड़ा झुकेगा तभी तो पी पाएगा। तो इस प्रकार से
तो नीचे ओक लगा करके पिएगा, झुक करके। पिलाने वाला भी थोड़ा सा झुकता है, अपना सिर झुकाता है, उसको देखता है, पीते हुए उसको सुख मिलता है कोई पी रहा है तो। लेकिन आजकल तो व्यवस्था ही खत्म कर दी, बोले पैसा दे करके पानी खरीदो। ये असुरों की व्यवस्था है, असुरों की। ये बिजनेसमैन्स जो है ना, ये पानी को भी बेच रहे हैं। भगवान ने कम से कम जीने के लिए पानी तो फ्री रखा था, भोजन रखा था, वायु फ्री रखी थी, बिना जिसके जिया नहीं जा सकता भगवान ने सब फ्री दिया है। वायु का किसी को पैसा नहीं देना, जल का किसी को पैसा नहीं देना, ये भगवान की व्यवस्था थी और आज तक चल रही थी। लेकिन अब असुरों की व्यवस्था है कि इसका भी तुमको टैक्स देना पड़ेगा। बिजली फ्री करेंगे, पानी भी फ्री कर दीजिए ना। पानी तो फ्री होना चाहिए, फ्री करने के लिए कम से कम व्यवस्था कर दीजिए कि पानी दूषित ही ना हो। भगवान ने तो ऑलरेडी फ्री कर रखा था, तुम क्या एहसान करोगे फ्री करके? शर्म आनी चाहिए कि हम पानी जो है पैसा ले रहे हैं। भगवान की सृष्टि में भगवान ने कितनी करुणा करी और हम कह रहे हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, क्या कहा जाए। तो भगवान ने अपनी जो वस्तुएं हैं, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, वो फ्री में दी हैं। तो हम ये कह रहे थे, कहीं से पहुंच गए थे, कि श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक श्रद्धा नहीं होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। श्रद्धा के संबल से रहित होंगे तो हमको बहुत दुर्गम हो जाएगा प्राप्त करना। इसलिए श्रद्धा कैसी होनी चाहिए? वो श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। श्रद्धा ऐसा विश्वास होता है जो किसी से हिलाए नहीं हिलता है, दृढ़ता से। तब हम धारण कर पाते हैं। जो भी वक्ता कोई भी हो, उससे सुने तो पूरी श्रद्धा के साथ, या तो बैठो मत, सुन रहे हो तो पूरी श्रद्धा से सुनो। कुछ भी तर्क करना है, समझना है, मतलब तो आप थोड़ा शिष्य मत बनो, दूर, मतलब श्रोता मत बनो। फिर आप दूर रह करके उनसे प्रश्न उत्तर करो, समझो, उनकी स्थिति को जानो। अगर आपको लगता है कि हम इनसे श्रेष्ठ हैं तो पहले उनको समझ लो, फिर मन करे तो श्रद्धा सहित जो है उनके समर्पण करके फिर जो बताएं उसको सीखो, फिर गुरुवाई नहीं। तो दोनों तरीके हैं, या तो पहले समझ लो फिर श्रद्धा आए तब उसमें जाओ, या फिर श्रद्धा लेकर के जाओ। श्रद्धा तो लगेगी, बिना श्रद्धा के हम कुछ ग्रहण कर ही नहीं पाएंगे। तो इसलिए ये युधिष्ठिर जी की श्रद्धा यहाँ व्यक्त हो रही है। क्या कह रहे हैं? शांत जीवन तथा दया में आपसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, और आपसे बढ़कर कोई ये नहीं जानता कि भक्ति किस प्रकार की जाए, या ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ किस प्रकार बना जाए। इसलिए आप गुह्य धार्मिक जीवन के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं, और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। अब यहाँ प्रश्न नहीं होता कि क्या महाराज नारद जी के अलावा कोई नहीं जानता? द्वादश महाजन है, स्वयंभुर नारद शंभु कुमार कपिलो मनु बलिर्वैयास गिरवयम। तो इतने धर्म से तत्वम निहितम गुहायाम, इस गुहा में रहने वाले तत्व को जानते फिर नारद जी को कह रहे हैं। बोले यही श्रद्धा है। जहां हम जाएंगे ना, उनके प्रति श्रद्धा रखनी पड़ती है। उस समय वही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हैं, और कहीं मन नहीं लगाना। एक बार पूरी नॉलेज मिल जाए। आप एक कोर्स के लिए जब आप आवेदन कर दिए हैं, एक क्लास में एडमिशन ले लिए हैं, एक सब्जेक्ट में आपने, मतलब डॉक्टरी करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, जो भी आपको करना है, कैट मैट पैट जो भी करना है, तो आप उसमें समर्पित हो गए ना, तो अच्छे से पढ़ लो। दूसरी जगह भी एडमिशन, तीसरी जगह भी एडमिशन, 10 जगह एडमिशन लोगे तो थोड़ा सा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। एक सब्जेक्ट मैटर को अच्छे से नहीं कर पाओगे। एक साधारण सी बात है, ज़्यादा इसमें डीप मत जाइए। तो अच्छे से पहले एक विषय को जानने के लिए उसमें अपने आप को अच्छे से समर्पित करना चाहिए। तो इसलिए धार्मिक गुरु के समस्त सिद्धांतों के जानने वाले हैं, धार्मिक जीवन के आप, और आपसे बढ़कर उन्हें अन्य कोई नहीं जानता। इसलिए मैं आपकी शरण में हूँ। महाराज युधिष्ठिर जानते थे कि नारद मुनि मानव समाज के परम गुरु हैं, जो आध्यात्मिक मुक्ति के मार्ग की शिक्षा दे सकते हैं।
जिससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझा जा सकता है। वस्तुतः इसी प्रयोजन से श्री नारद मुनि ने अपने भक्ति सूत्र का संकलन किया और नारद पंचरात्र में निर्देश दिए। धार्मिक नियमों तथा जीवन की सिद्धि के विषय में सीखने के लिए मनुष्य को श्री नारद मुनि की गुरु शिष्य परंपरा के उपदेश ग्रहण करने चाहिए, जैसा कि हम कर रहे हैं। हमारा कृष्ण भावनामत आंदोलन साक्षात ब्रह्म संप्रदाय की पंक्ति में है, लाइन में। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जो उपदेश प्राप्त किए थे उसे ही उन्होंने शील व्यास देव जी को दिया। शील व्यास देव ने अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को उपदेश दिया। यहाँ प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारी भागवत पढ़ रहे हैं, इनको भी किसी और चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमारी भी प्रामाणिक परंपरा है और जो नॉलेज है सफिशिएंट है। मैंने अपनी पुस्तकों में सब कुछ कह दिया है, तुम्हें और कुछ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है जानने की। इसको पढ़ो और भगवत धाम जाने की तैयारी करो। और जिसको प्रभुपाद की इन साक्षात बुक्स में कुछ दिखाई नहीं देता, तो ये समझ लेना चाहिए कि वो अंदर से अंधा है और उसका विश्वास श्रद्धा है नहीं, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा, वरना यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। जिसको देखना हो वो हमसे संपर्क करें, हम दिखा देंगे उसे क्या नहीं दिख रहा हमें बता। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जो उपदेश प्राप्त किए थे उसे ही उन्होंने श्री व्यास देव को दिया। हाँ, देखने से पहले थोड़ी आंखों की धुलाई करवानी पड़ेगी। अगर आंखें ठीक हैं तब तो दिखा देंगे, आंखें ठीक नहीं तो थोड़ा सा मोतियाबिंद का जो असर है ना, दिख नहीं रहा है, थोड़ा सा धुलाई होगी आंखों की, थोड़ा मोतियाबिंद काटना पड़ेगा। श्री नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से जो उपदेश प्राप्त किए थे उसे ही उन्होंने शील व्यास देव को दिया। व्यास देव ने पुत्र सुखदेव को दिया। सुखदेव जी ने भागवत पर प्रवचन किया और कृष्ण भावनामृत आंदोलन श्रीमद् भागवत तथा भगवद गीता पर आधारित है, क्योंकि श्रीमद् भागवत श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया था तथा श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण द्वारा कही गई थी, इसलिए उनमें कोई अंतर नहीं है। तो भागवत और गीता एक ही हैं। यदि हम गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें, देखिए आज बड़ा सुंदर श्लोक आ ही गया है, गुरु जी की चर्चा हो ही रही है, तो गुरु शिष्य परंपरा के सिद्धांत का दृढ़ता से पालन करें, सिद्धांत को अच्छे समझें, तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक मोक्ष या भक्ति मोक्ष, हमारा मोक्ष क्या है? भगवान की सेवा ही मोक्ष है। कामनाओं से मुक्ति, संसार के आकर्षणों से मुक्ति, भगवान की सेवा में युक्ति, यही हमारा मोक्ष है। यानी भक्ति में नित्य लगे रहने के सत्य मार्ग पर चल रहे होते हैं। यदि हम पालन कर रहे हैं तो हम भक्ति में लगे हुए हैं, बस चलते रहो। श्री नारद उवाच नत्वा भगवते जाय लोकानां धर्म से तवे वक्ष्ये सनातनं धर्मं नारायण मुखाच्छ्रुतम्। श्री नारद मुनि ने कहा कि मैं देखो समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके नित्य धार्मिक पद्धति यानी सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिन्हें मैंने भगवान श्री नारायण के मुखारविंद से सुना है। तो तुरंत नारद जी अपना पद संभालते हैं। पद मतलब अपनी सेवा संभालते हैं। जब किसी को कोई पद दिया जाता है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको हमने बहुत ऊंचा बना दिया, उसको हमने सेवा का पद दिया है। ऐसे ही हम भी जो कुछ कर रहे हैं कोई पद नहीं है हमारा, हम सेवा कर रहे हैं। हमें भी सबको याद रखना चाहिए, हम सेवक हैं। एक व्यवस्था में एक पद दिया है तो ठीक है, लेकिन वास्तव में हम सेवक हैं, बल्कि जितना बड़ा पद है उतनी बड़ी सेवा है। तो नारद जी तुरंत अपना पद संभालते हैं और कहते हैं मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धि, कुछ नहीं कह रहे कि हाँ नहीं है युधिष्ठिर जी, देखिए हम तो नहीं, कुछ नहीं कह रहे, सीधा संभालने बोले मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक। क्यों? क्योंकि ये उसी पद पर स्थित है, इनको ऑफिशियली वो कुछ करना नहीं है कि हाँ कुछ औपचारिकताएं निभानी हो, ये जी रहे हैं उसी में, वो सब जानते हैं। तो रंजीत सिंह जी आए हैं, आइए स्वागत है।
कहते हैं कि देखो, मैं सर्वप्रथम समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांतों के संरक्षक, ये जो धार्मिक सिद्धांत है इनकी रक्षा भगवान करते हैं, नहीं तो लोग तोड़ तोड़ के नष्ट कर दें। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं। और आज समाज में आप जानते हो सब धर्म को तोड़ने में लगे हुए, उखाड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए भगवान को बार बार आना पड़ता है। नालायक बच्चे हैं ना, ये मानते तो है नहीं। तो अभी भी गुरु परंपरा से सिद्धांतों को हमें बचा के रखना है, यानी मन की कोई बात नहीं बोलनी, कोई अपने घर की बात नहीं बोलनी, जो परंपरा से ज्ञान प्राप्त है उसी को देना है, बस उतने से काम बनेगा। और अपने इसमें कुछ मिला दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण जो कि धार्मिक सिद्धांतों के बोले, काय के समस्त जीवों के धार्मिक सिद्धांत बोले, क्या धर्म का एकमात्र स्वरूप है कि भगवान की सेवा यानी भक्ति, उसके संरक्षक भगवान जीवों को अपने से जोड़ने वाले हैं। ये उनकी इच्छा है, यही उनकी धार्मिक पद्धति है। इसी के आधार पर उन्होंने वर्णाश्रम बनाया है, ताकि इसमें रह करके मटेरियल अपने सांसारिक भोग भी भोग ले, कुछ इच्छाएं पूरी कर ले, प्लस निकल भी आए मेरे पास। ऐसा सिस्टम भगवान ने बनाया है। प्रहलाद महाराज वाला जो रास्ता था वो डायरेक्ट सब तज हरि भज, हिरण्यकशिपु बोला था सब तज मौज कर, और ये वाला रास्ता है मौज भी कर थोड़ा भजन भी कर, जिसको जिधर से जाना जाए। लेकिन बढ़िया रास्ता तो बीच वाला ही है, क्योंकि बीच में है। इधर वाला भी सेफ नहीं, किनारे पे ऊपर लड़क जाएंगे। देखो 15 अध्याय हैं, पहले 5 अध्याय बिल्कुल भोग वासना वाले, जो मौज करे, जो मन करे मौज कर, तू उस मन का गुलाम बन, मौज कर। ये तो लुढ़का ही हुआ है, किनारे पे है ही वैसे भी। दूसरा है ये वाला 15 अध्याय 5 अध्याय, ये मिश्रित है, तो ये कभी भी हो सकता है लुढ़क जाए। लेकिन अगर आप बीच में रहोगे तो सेफ रहोगे। 5 अध्याय प्रहलाद महाराज वाले है बिल्कुल बीच में, सेफ हैं आप, आराम से चलते जाइए, कोई टेंशन नहीं। फिर भी जिसको जहाँ है उसके हिसाब से ले सकता है, व्यवस्था सबकी है। बताया जा रहा है सबको कि क्या कैसे है, कहाँ है, ताकि पता हो। तो अब मैं धार्मिक पद्धति सनातन धर्म के सिद्धांतों को बताता हूँ, जिन्हें मैंने भगवान श्री नारायण के मुखार विंद से सुना है। वैसे ये सत्य का ही एक विभाग है, क्योंकि यहाँ पर भी सत्य को प्राप्त करने के लिए ही वर्णाश्रम की व्यवस्था है। ये आवश्यक है, क्योंकि सब महाभागवत के पथ पर चल नहीं सकते। सब एकदम से त्याग करके गृहस्थ को, सब बिल्कुल पूरी तरह निर्लेप होकर के, कोई मतलब ही नहीं है। त्याग कर मतलब कि मन बिल्कुल है ही नहीं उसमें। प्रहलाद महाराज को कुछ होश ही नहीं है अपना, लेकिन फिर भी इस स्थिति में भी मेंटेन तो भगवान ही करते हैं, वो भी बात है। अब आप देख लो किधर जाना है। अब ये बोलना शुरू करते हैं, क्या बोले, जिन्हें मैंने भगवान श्री नारायण के मुखार बिंद से सुना है, यानी कि ऊपर से अथॉरिटी से सुना है, वही बोल रहा हूँ, घर की बात नहीं है। युधिष्ठिर, आज शब्द भगवान श्री कृष्ण का सूचक है, जिन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में बताया है, अजोपि सन्नव्ययात्मा, 4 अध्याय का 6वां श्लोक। मैं हमेशा विद्यमान रहता हूँ और इस प्रकार मैं कभी जन्म नहीं लेता। अजो अपि, अज हूँ, न जन्म लेने वाला हूँ, लेकिन फिर भी जन्म लेता हूँ, यही दिव्यता है। लेकिन मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता कि मतलब शीतला जी अगले जन्म में हॉट हो जाए, मतलब गर्म हो जाए, कैसे बोले इनको, अभी शांत हैं, बाद में क्रोध स्वभाव वाले हो जाएं, तो ये चेंज हो सकता है। लेकिन भगवान का जो स्वरूप है वो चेंज नहीं होता है। भगवान जब भी जन्म लेते हैं वही होते हैं, कोई नए नहीं होते। जैसे जो सूरज हम रोज देखते हैं भैया, जन्म लेता है ना पूर्व दिशा से, तो वो कोई नया थोड़ी होता है, लेकिन नया होता है, रोज नया होता है, लेकिन नया नहीं होता है, लेकिन नया। अब दोनों चीजें हैं। तो मैं सदैव विद्यमान रहता हूँ और इस प्रकार मैं कभी जन्म नहीं लेता, फिर भी जन्म लेता हूँ, मेरे अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसलिए योऽवतीर्यात्मनोऽंशेन दाक्षायण्यां तु धर्मतः लोकानां स्वस्तयेऽध्यास्ते तपो बदरिकाश्रमे। भगवान श्री नारायण अपने अंश नर सहित इस संसार में दक्ष महाराज की मूर्ति नाम की पुत्री से प्रकट हुए। धर्म महाराज द्वारा उनका जन्म समस्त जीवों के लाभ के निमित्त था। भगवान प्रकट हुए
वो आज भी बद्रिकाश्रम के स्थान के निकट महान तपस्या करने में लगे हुए हैं। धर्म मूलम ही भगवान सर्ववेदमयो हरि स्मृतं च तद्विदांग राजन येन चात्मा प्रसीदति। कह रहे हैं परम पुरुष अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त वैदिक ज्ञान के सागर हैं। और क्या है? समस्त वैदिक ज्ञान के सार भी हैं। समस्त धार्मिक सिद्धांतों के मूल तथा महापुरुषों की स्मृति हैं। हे राजा युधिष्ठिर, इस धर्म के सिद्धांत को प्रमाण स्वरूप समझना चाहिए। प्रमाण है। इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर सबकी तुष्टि होती है, यानी धर्म से हमको संतोष होता है, धर्म से ही हमारी रक्षा होती है। यहाँ तक कि मनुष्य के मन, आत्मा तथा शरीर की भी तुष्टि होती है। धर्म के अनुसार चलेगा तो मन भी प्रसन्न रहेगा, शरीर भी प्रसन्न रहेगा, आत्मा भी संतुष्ट होगी, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है। संसार में फंसे हुए, शारीरिक चेतना में फंसे हुए जीव को, भौतिक चेतना में फंसे हुए जीव को उसके परिप्रेक्ष्य में उन परिस्थितियों में भी सामंजस्य बिठा देना, प्लस उसको निकाल भी लेना, ये सुंदर व्यवस्था। कहीं हमारे कोई टीम फंस जाए तो उस टीम को भी निकाल लेना, प्लस उनको सुरक्षा भी कर लेना, बचा के बाहर भी निकाल लेना और उनको बचा भी लेना। बचा लेना अलग बात है, निकालना अलग बात है। तो बचा भी लेना और निकाल भी लेना, ऐसा समझ लो। जैसे कि मोसाक इजराइल की व्यवस्था है, तो एक विमान कोई इनका हाईजैक कर लिया, इनके दुश्मन थे, तो इनको कहा बोले इतना इतना चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है। तो उसमें स्वयं इनके राष्ट्रपति गए उस विमान में, इनका पूरा लैस उससे, और ऐस तरीके से इन्होंने अटैक किया कि ये समझ नहीं पाए, इनको टाइम ही नहीं मिला कुछ करने का, वहीं सब खत्म कर दिया। और तुरंत उतर के इन्होंने उस विमान में अपना वापस ले आए, सबको बचा लाए, यानी उनको सुरक्षित भी कर दिया प्लस निकाल भी लिया। ऐसी भगवान की ये धर्म की व्यवस्था है। अब वो स्टोरी आपको कहीं मिल जाएगी, नेट पर बहुत है। तो धर्म की व्यवस्था ऐसी है। आप संसार में आ गए हैं, फंस गए हैं, कोई बात नहीं, हम फंसी गए हैं। शारीरिक चेतना है, यहाँ भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, काम वासना भी सताती है, बहुत कुछ है संसार में, द्वेष भी होता है, राग, सब विकार हैं सब अंदर। अब कैसे इनको हमको पूर्ति करनी है, ये अगर हम रोकेंगे तो ये तो हमको परेशान कर देंगी, विस्फोट अंदर करती है। फिर भावनाओं को निकालेंगे नहीं तब तक हम चैन से नहीं रह सकते। आज आदमी फ्रस्ट्रेट क्यों है? किसी से बात नहीं कर सकता, इसलिए फ़ोन कॉल्स के इतने बिल आते हैं। दुनिया भी जगह बात करेगा, कहाँ कहाँ करेगा। किसी से बात करने का उसको, किसको शेयरिंग करना चाहता है, इसलिए शेयर बने बटन, शेयर करो शेयर करो शेयर करो, खैर चलता रहता है। कहने का मतलब हम भावनाओं को दबाएं ना, निकालें, लेकिन निकालें कैसे, किस वे में उसको प्रकट करें ताकि बंधन और ना हो। ये व्यवस्था है धर्म की व्यवस्था। आपको दान देना है तो कहाँ देना है, आपको किसके साथ व्यवहार करना है तो किसके साथ कैसे कैसे व्यवहार करना है, ये सब बातें बताई गई। आपके अंदर काम इच्छा है तो फिर एक उसका व्यवस्था है, किस प्रकार से, किस अवधि में, किस अवधि तक करनी है, किस परिस्थितियों में करनी है। रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दिए हैं ताकि एक व्यवस्था अच्छे से चलती रहे, कामना की पूर्ति भी होती रहे और संसार का भोग भी होता रहे, प्लस मोक्ष की तरफ गति भी चलती रहे। ये है हमारी व्यवस्था सनातन धर्म की, वर्णाश्रम। तो इसी धार्मिक सिद्धांत के आधार पर क्या हो रहा है, सबकी तुष्टि होती है, यहां तक कि मनुष्य के मन, आत्मा और शरीर की भी तुष्टि होती है। जैसा कि यमराज ने कहा है, धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम धर्मं तो। मृत्यु के पश्चात प्रत्येक जीव की देखभाल करने वाले श्री भगवान के प्रतिनिधि यमराज हैं, जो इसका निर्णय करते हैं कि जीव कब और कैसे अपना शरीर बदलेगा। वो अधिकारी हैं और उनका कहना है कि धर्म तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों तथा आचार संहिताओं से बना है, अर्थात इस ब्रह्मांड के स्वामी हैं, इस दुनिया के कोई स्वामी हैं, उन्होंने कोई नियम बनाया है।
अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको उसका होश ही नहीं है, जो कि इतने नीच स्थिति में हो गई इनकी चेतना, जिन्हें कुछ होश ही नहीं है। उन कबीलों को, उन लोगों को भी दया करके भगवान कोई मैसेंजर भेजते, बोले इनके लेवल का भी कुछ दे दो उनको, ताकि ये इस लेवल तक आ सके जो अपना वास्तविक सनातन धर्म है। कम से कम कुछ तो फॉलो करे। बिल्कुल ही दुर्गति कर रखी इन्होंने, लूट खसोट और बस व्यभिचार, कुछ नहीं बचा। तो फिर मोहम्मद साहब को भेज देते हैं कि जाओ, अब ज़्यादा शब्द नहीं बोलूँगा, तो इनको बताओ कि माँ कौन होती है, बहन कौन होती है, किसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए। बड़ी है तो कम से कम माँ ही बना लेना चाहिए। तो जो भी है वो ज़्यादा हम नहीं बोलेंगे। तो कुछ नियम दिए उन्होंने, ठीक है बेटा कोई बात नहीं, ऐसा करो, विभेद करो, अपनी माँ के साथ संबंध मत बनाओ, बहन के साथ मत बनाओ, ये बेसिक चीज़ें नॉलेज दी और बताया। वो भी धर्म की ही बात है, बट उस स्तर के लोगों के लिए है जो इस चेतना में फंसे हुए हैं। उसके बाद थोड़ा निकलने के बाद जब वो अपने आप को जाने कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, यहाँ तक पहुँचे तो सही, तब तो आत्मा की बात, भगवान गीता की बात करें। तो इसलिए वो उस समय की व्यवस्था थी। कुछ परिस्थिति, देश काल परिस्थिति में किसी चीज़ को किया जाता है, वो परमानेंट नहीं होता है, ये भी एक बात है। तो सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म हमारा धर्म है, जो भगवत गीता का ज्ञान है, क्योंकि आत्मा सनातन है। आत्मा के कल्याण का जो धर्म है वो सनातन धर्म है। अब जो सामाजिक व्यवस्थाएं, जो इसमें आत्मा की धारणा ही नहीं है, इवन क्रिश्चियनिटी में भी आत्मा की धारणा उस तरफ नहीं थी, मानते ही नहीं थे कि स्त्रियों में आत्मा है। पहले ऐसा था, बहुत कुछ होता है, बड़ी बड़ी सभ्यताएं हैं, बड़ी अजीब अजीब। तो वो सब ओवरऑल थोड़ा बहुत उनको लाइन पर लाने के लिए जीसस क्राइस्ट ने भी बताया। उन्होंने कहा कि अगर मैं इतना ही बता रहा हूँ, तुम उसको नहीं झेल पा रहे, मुझे मारने को तुले हुए हो, और मैं और बताऊंगा तो तुम कहाँ से झेलोगे। वो तो प्रेम का ही संदेश देने आए थे, लेकिन वो नहीं दे पाए। तो ऐसे ही सब जगह लोग उनके स्तर से बात करते हैं, लेकिन हमको ये समझना है कि हमारा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, और ये जो पद्धति है सर्वश्रेष्ठ है, प्रामाणिक वैज्ञानिक दृष्टि से। लड़ने की जरूरत नहीं है, प्रेम से समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार से यहाँ आत्मा के कल्याण की बात है और परमानेंट कल्याण की बात है। यहाँ दोज़ख और जन्नत, हेल एंड हेवन, यहीं तक सीमित नहीं है धारणाएं। यहाँ बियॉन्ड दिस अपवर्ग की बात आती है। अपवर्ग यानी मोक्ष से शुरुआत हो रही है, आत्मा के कल्याण की बात हो रही है ना। तो ओवरऑल सभी धर्म एक ही बात कर रहे हैं, अच्छा बुरा, नेकी बदी, गुड बैड, को तुमको दोज़ख मिलेगा, जन्नत मिलेगी, वहाँ हूरें मिलेंगी। तो भैया ये सब चीज़ें उनको लोभ देने के लिए किसी तरह से लगें सही जगह, बस यही है। बट बेसिक चीज़ें हैं ये उस स्तर के लोगों के लिए। असली में तो हमको यही हमारा मूल धर्म और सनातन धर्म है, ये हमेशा रहेगा। हाँ, फॉलो करने वाले कम हो जाएं वो अलग चीज़ है, लेकिन धर्म तो रहेगा। भगवान की सृष्टि है, वो फिर एक समय के बाद जब आपका कलयुग पूरा बेतहाशा बुराइयों से भर जाएगा, दौड़ेगा इधर उधर भोगों के लिए, सब लुटेरे हो जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा आप। तो एक आध इक्का दुक्का बचेंगे, तो भगवान कहेंगे ठीक है सब फसल साफ करो। फिर कटाई शुरू होगी, खेत में हल चलेगा, बिल्कुल नई फसल आएगी, फिर सतयुग का प्रारंभ होगा। तो ऐसे एक बार खेत जोता, दूसरी बार खेत जोता, तीसरी बार जोता नहीं, क्षमा कीजिए, गन्ने की फसल हमने एक बार ले ली, 2 बार ले ली। ऐसा होता है ना, कुछ फसलें 1 बार 2 बार 3 बार ले लेते हैं, लेकिन हर बार उसमें कुछ कमी होती है। फिर एक समय के बाद फिर वो देखता है किसान कि अब इसमें कुछ बचा नहीं है, दम नहीं है, तो जोत दो। ऐसे ही भगवान ने 4 युग बनाए हैं। जो अच्छी जीवात्माएं हैं वो जब इकट्ठी होती हैं, सतयुग कहलाता है। थोड़ा उनमें कमियां कम स्थिति वाली होती हैं, तो वो तो आप त्रेता हो जाता है, फिर द्वापर, फिर लास्ट में बचे खुचे कलयुग, उसमें भी जो बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, छान छून के कुछ नहीं बचता, तो भगवान कहते हैं साफ करो, फिर नया सृष्टि। तो ऐसे कुछ चल रहा है, तो इसको हमें पूरा समझना है। किसी एक के प्रति द्वेष, किसी एक के प्रति राग अच्छा नहीं है। पूरा समझने के बाद हम करें तो अच्छा है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि ये धर्म जो है, यमराज जी कहते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त नियमों और आचार संहिताओं से बना है।
कोई धर्म का निर्माण नहीं कर सकता। अतएव वैदिक सिद्धांतों के अनुयायी कृत्रिम धार्मिक पद्धतियों को अस्वीकार कर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। वैदिक ज्ञान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझना। भगवान जो है ना, शारीरिक धर्म में हमको उलझाना नहीं चाहते, ये बात थोड़ा ध्यान रखना। जब तक हम इस शरीर में ही स्थित हैं, इससे परे नहीं जा रहे, तो हमारे अंदर लड़ाइयाँ, झगड़े, राग, द्वेष भरेंगे। तूने मेरे बारे में ऐसा कहा, तूने मेरे बारे में ऐसा कहा, तूने मेरी पत्नी के बारे में, तूने मेरे धर्म के बारे में ऐसा कहा। ये अननेसेसरी लड़ाइयाँ होती हैं। जब तब शरीर से उठ करके आत्म कल्याण की बात करें, तब हम देखें कि वास्तव में कौन सा धर्म श्रेष्ठ है, तब देखें। तो श्रीमद् भगवद गीता में वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, वैदिक ज्ञान का अर्थ क्या है? हमको सब कुछ, सब धर्मों का सार है कि परमपिता परमात्मा जगदीश्वर, सबके आधार, सबके स्वामी को जानना, किसी भी धार्मिक पद्धति का ये उद्देश्य है, और उनकी सेवा में लग जाना। रूमी की स्टेटमेंट बड़े प्यारे, वो कुछ वहाँ पहुँचे, अरब कंट्रीज़ में भी थे, लेकिन कुछ वहाँ पहुँचे। ऐसे उन पंथों में भी कोई निकल करके उन सब धारणाओं से और निकल के कोई पहुँचा है प्यार के पास, असली प्रेम के नज़दीक पहुँचा है, उन गहराइयों को छुआ है। ऐसे ही क्रिश्चियनिटी में भी कुछ हुए हैं जो उस निकट पहुँचे हैं। तो कोई सच्चा होता है तो कहीं से भी निकल जाता है, फालतू की चीज़ों में उलझता नहीं है। वैदिक ज्ञान का अर्थ है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझना। समझने के स्तर अलग अलग हैं, वो अलग बात है। अतएव हम चाहे वेदों की बात करें या शास्त्रों की, चाहे धर्म की बात करें या मनुष्य के वृत्तिपरक कर्तव्य के सिद्धांतों की, इन सब का एकमात्र लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझना होना चाहिए। और ये श्री कृष्ण केवल हिंदुओं के नहीं है। उन्होंने कहीं नहीं कहा कि मैं हिंदुओं की रक्षा के लिए आता हूँ, मैं मुसलमानों की रक्षा नहीं करूँगा, मैं क्रिश्चियनिटी की रक्षा नहीं करूँगा, मैं बौद्धों की रक्षा नहीं करूँगा, यहूदियों की रक्षा नहीं करूँगा, पारसियों की रक्षा नहीं करूँगा, कहीं भी नहीं कहा भगवान ने। क्योंकि जब भगवान बोल रहे थे तो ये तो कुछ था ही नहीं, और भगवान जहाँ से बोलते हैं वहाँ कुछ देखते ही नहीं है सब। भगवान तो आत्मस्वरूप है और हम भी आत्मस्वरूप है। आत्मा 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 के लिए बात कर रही है, वो शरीर की बात कर ही नहीं रही, विभिन्न धारणाओं की बात कर ही नहीं रही। हाँ, अगर कर रही है, भगवान की वाणी कहीं कुछ ऐसा बता रही है, तो जैसे कि यहाँ भी है, तो इसका उद्देश्य है आत्म कल्याण, आत्मा का कल्याण, अर्थात आत्मा का इन झंझटों से निकल के प्रेम के धर्म में आना। तो इन सबका एकमात्र लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण को समझना होना चाहिए। इसलिए भागवतम का निष्कर्ष है, सवई पुंसाम, पहले स्कंद 2 अध्याय 6 श्लोक, सवई पुंसाम परो धर्मो। प्रभुपाद जी जब विदेश में गए थे तो फिर उनसे पूछा गया कि फिर आप क्या कर रहे हो? बोले हम तो भगवान से प्रेम करना सिखा रहे हैं। हम आपको क्रिश्चियन से हिंदू नहीं बना रहे, मुस्लिम से हिंदू नहीं बना रहे, हम आपको प्रेम करना सिखा रहे हैं। जो आप हो वही रहने देना चाहते हैं, वही बनाना चाहते हैं। अभी आप बने हुए हो, जो हो वहीं पहुंच जाओ, बनने की जरूरत नहीं। हम कुछ बना नहीं रहे, हम कोई कन्वर्जन नहीं कर रहे। जो कर रहे हैं वो उनके ऊपर लागू होते हैं, नहीं हमारे ऊपर नहीं होते, क्योंकि हम किसी को बदल ही नहीं रहे। हम कहते हैं तुम जो हो वो रहो, जो नहीं है वो बदल जाएगा, जो है वो रहेगा। तो नहीं है, ये शरीर बदल जाएगा, हमारी धारणाएं बदलती रहती हैं। लेकिन सेवा करने का धर्म और प्रेम करने का जो धर्म गुण है, गुण धर्म, ये कभी किसी का बदलता नहीं। आपने अपनी एक टोपी उतार के दूसरी टोपी पहन ली, तो उससे क्या हो गया? आप तो वही है ना। ऐसे ही आपने किसी पंथ से दूसरे पंथ में चले गए, काम तो वही करना है। सेवा वहां भी करोगे, वहां भी करोगे, वहां भी किसी को दिल दिया है, वहां भी किसी को दिल दोगे। प्यार तो करोगे, वही करोगे।
बस इसको उठा करके आत्म स्वरूप में अर्थात भगवान में लगा देना है। हमारे असली स्वरूप, हमारे स्वामी तो भगवान ही है। उस आत्म तत्व तक पहुंचना, श्री कृष्ण की सेवा तक पहुंचना, अर्थात प्रेम करने के लिए केवल मेरे प्रभु हैं। नाम आप कृष्ण कहो, नाम आप अल्लाह कहो, नाम आप गॉड कहो, जो कहो। जीसस तो भगवान के पुत्र हैं ही, मोहम्मद साहब उनके पैगंबर हैं, भगवान नहीं है। इसलिए उस प्रभु से प्रेम करो। अब आप लोगों के पास धारणा नहीं है कि वो कोई कौन है, कैसे प्रेम करें, कैसे सेवा करें, तो हमारे पास है, हम दे रहे हैं, ले लो। प्रभुपाद जी ने ऐसे कहा, प्रेम करना चाहिए आप लोगों को। तो जो समझे वो आगे आए, जो नहीं समझे वो भटक रहे हैं, भटकते रहेंगे। तो सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे। परम धर्म वही है जिससे परम की भक्ति हो, यानी कि सेवा हो, अहेतु की हो, उसमें कोई कारण नहीं हो, क्यों कर रहे हैं, किसी लाभ से कर रहे हैं, कुछ मिल रहा है तो कर रहे हैं, या कैसे भी नहीं, बिना हेतु की। और अप्रतिहता, जब कोई प्रेम से करता है तो वो रुकता नहीं है, फिर वो चलता रहता है। जो कोई हेतु से करता है तो एक दिन हेतु पूरा नहीं हुआ तो रुक जाएगी। इसलिए अहेतु की होगी तो अप्रतिहता होगी, और जब अप्रतिहता होगी और अहेतु की होगी तभी आत्मा प्रसीदति, तभी हमारे अंतःकरण में संतोष होगा, एक सेटिस्फैक्शन जो हम खोज रहे हैं तभी होगा। इसलिए जो भी पहुंचता है वो कहता है कि बस अलम, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। चांद बीबी कहती है, हों तो मुगलानी हिंदुवानी हुआ रहूंगी मैं। जन्म तो मुगलानी के रूप में हुआ था, लेकिन अब ये कन्हैया पे ऐसा मन अड़ गया है कि अब हिंदुवानी होकर रहूंगी। अर्थात कहने के लिए बाहर से उन्होंने कह दिया, बट कन्हैया से प्यार हो गया है। अब वो लोग तो काफिर मानते हैं, उनकी ऐसी धारणा है। उनको पता नहीं कि हम बुत परस्ती नहीं करते, ये बुत नहीं है। वहाँ कुछ लोग उस काल में बुतों की पूजा कर रहे थे, उनको काफिर कहा गया, वो ठीक है। बट यहाँ थोड़ी है भैया, तुमने वहाँ की धारणा लाके यहाँ लगा दी, यहाँ कातिल बन रहे हो, ऐसा मत करो। बुत परस्ती नहीं करते हम लोग, बुत कहीं चलता नहीं है। हमारे गोपाल जी वृंदावन से साक्षी गोपाल चल के गए हैं, इतिहास है। हमारे गोपाल जी लड्डू खाते हैं। वो गोपाल जी कोई लड्डू गोपाल नहीं है, लेकिन गोपाल जी हैं। जो आप जाएंगे बंगाल में, वो भगवान अपने भक्त की बात सुनकर लड्डू खा रहे हैं। तो अगर बुत होता तो कैसे खाता? हमारे गोपाल क्या नहीं कर रहे? तो हम बुत परस्त नहीं करते, बुत परस्ती नहीं करते। हम तो उपासना करते हैं, प्रेम करते हैं। हम बुतों की पूजा नहीं करते, ये जान लो। ऐसे कई प्रमाण हैं हमारे पास, जिन्हें हम आपको बता सकते हैं कि ये बुत परस्ती नहीं है। और मुगल काल में ही मुगल शहंशाहों ने इसको अनुभव किया है, झुके हैं वो। अकबर भी झुका है, औरंगजेब भी झुका है। ये प्रमाण है, साक्ष्य हमारे पास, साक्षात ऐतिहासिक तथ्य उपस्थित हैं। कैसे कहते हो हम बुत परस्ती करते हैं? तुम्हें बुत दिखाई देते होंगे, हम नहीं देखते उनको बुत। हम चलते हैं हमारे ठाकुर, खाते हैं हमारे ठाकुर। इसलिए अपनी बुत परस्ती की धारणा वहीं तक रखिए, आपसे निवेदन है, यहां लाने की आवश्यकता नहीं। समझने का प्रयास करो। इसीलिए सब झगड़े होते हैं पंथों में, व्यक्ति पूरा नहीं समझता। हाँ, तो सवई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुक्य प्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धि। आत्मा तभी प्रसन्न होती है जब वो अपने धर्म में निहित होती है, अर्थात प्रभु से प्रेम। और जितने प्रभु के जन हैं उनसे भी प्रेम का व्यवहार। किसी को अननेसेसरी क्यों मारें?
क्यों हत्या करें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो धर्म को तो जानते नहीं हैं, लेकिन अपने आप को धार्मिक कहते हैं, तथाकथित पंथ में कहते हैं। वो उस गीता को भी नहीं समझते चाहे हिंदू हो, वो उस कुरान को भी नहीं समझते चाहे मुस्लिम हो, और चाहे वो क्रिश्चियंस हों। अगर वो बाइबल को ठीक से नहीं समझ पा रहे, जीसस के आदेशों को ही पालन नहीं कर रहे, तो फिर कैसे क्रिश्चियन, कैसे वो मुस्लिम, सच्चा मुसलमान है ही नहीं वो। ऐसे लोग जो कुरान के नाम पर आतंक फैलाते हैं वो आतंकवादी होते हैं। वो कुरान को फॉलो करने वाले मुस्लिम, सच्चा मुसलमान ऐसा नहीं होता। रूमी को देख लो, कितने अच्छे भक्त हैं। ऐसे अलग अलग जगह, सब जगह हैं। बस हमें हर जगह देखना है कि कहाँ कौन मूल सिद्धांत से अलग हो रहा है, वरना ओवरऑल सबको एक ही बात बताई जा रही है, परम पिता परमेश्वर जगदीश्वर से प्रेम करो और उनके अंशों की सहायता करो, उनके साथ प्यार से रहो, हेल्प करो। तो ये है धार्मिक नियमों का लक्ष्य। श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा करना सीखना है। ये सेवा अहेतुक होनी चाहिए तथा भौतिक स्थितियों के रोके जाने पर रुकनी नहीं चाहिए। तब मानव समाज सभी प्रकार से सुखी हो सकेगा। स्मृतियां वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले शास्त्र हैं। अब क्योंकि ये आ रहा है वर्णाश्रम की व्यवस्था, तो आपको ये चीजें मिलेंगी। और ये यहाँ पर जो संसार में समझते नहीं है, जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, कोई मनुस्मृति जला रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कह रहा है धर्म तो अफीम है, किसी काम की नहीं है, धार्मिक लोग कायर होते हैं, सब बांध देता है आदमी को, काहे को हम बंधे, हम एक के साथ क्यों रहे, हम किसी के साथ भी सोएंगे। ये सब जो सिद्धांत आ रहे हैं, ये आसुरी सिद्धांत, इनको समझने के लिए वैज्ञानिकता इस अध्याय को पढ़ना चाहिए। अगर हमें समाज में रहना, व्यवहार में रहना, कुछ लोगों का उत्तर देना है, तो ये पढ़ना चाहिए। तो स्मृतियां वैदिक ज्ञान के सिद्धांतों का अनुगमन करने वाले शास्त्र हैं। स्मृतियां जो हैं वो वैदिक ज्ञान का अनुगमन करती हैं, जिन्हें वैदिक सिद्धांतों का प्रमाण माना जाता है। धर्म का पालन करने के लिए 20 प्रकार की भिन्न भिन्न स्मृतियां हैं, जिनमें से मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृतियां सर्वव्यापक हैं। और याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा गया है, श्रुति स्मृति सदाचार स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक संकल्पजः कामो धर्म मूलम इदम स्मृतम। मनुष्य को चाहिए कि वो श्रुतियों, वेदों तथा स्मृतियों से मानवीय आचरण सीखे। अर्थात हम पाशविक आचरण में जी रहे हैं, केवल अपने सुख के लिए हम किसी को भी मार देते हैं। यही तो हो रहा था सब पहले, जहाँ ये सब पंथ आए हैं, या ऐसी कहीं जगह भगवान महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु आकर के सिखा रहे हैं, अथवा गौतम बुद्ध आकर के सिखा रहे हैं, तुम व्यर्थ हिंसा कर रहे हो। तो ये सब चीज़ें तो सिखाई जा रही हैं ना, हम पशुओं की तरह जी रहे हैं। थोड़ा मनुष्यत्व तो लाओ, व्यवहार तो सीखो कम से कम। तो इसीलिए तो ये है, मनुष्य को चाहिए कि वो श्रुतियों से, वेदों और स्मृतियों से मानवीय आचरण सीखे। श्रील रूप गोस्वामी ने अपने भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया है, श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्र विधिम विना एकांतिकी हरेर भक्तिरुत्पातायैव कल्पते। आशय ये है कि भक्त बनने के लिए मनुष्य को श्रुति और स्मृति में दिए गए नियमों का पालन करना चाहिए। उसे पुराणों तथा पांचरात्र की विधि के नियमों का अनुसरण करना चाहिए, जो कि भक्ति के अनुकूल हैं। श्रुति तथा स्मृति का पालन किए बिना न तो कोई परम भक्त बन सकता है, और न भक्ति से रहित श्रुति तथा स्मृति से कोई जीवन की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। अर्थात श्रुति स्मृति कर रहा है लेकिन भक्ति नहीं है जीवन में, तो बेकार, और भक्ति कर रहा है लेकिन श्रुति स्मृति का आधार नहीं है, तो बेकार। दोनों जरूरी हैं। अतएव सभी प्रमाणों से निष्कर्ष ये निकलता है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न ही नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में ईश्वर केंद्र बिंदु रहते हैं। इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है, वो जो है भक्ति भावना से प्रायः रहित है। आज धर्म के नाम पर, चाहे किसी भी धर्म के नाम पर हो, हम अपने धर्म की बड़ाई नहीं कर रहे, किसी के धर्म की निंदा नहीं कर रहे, लेकिन सभी जगह गड़बड़ चल रही है आज के समय में। उदाहरण कई बार दे चुके हैं। कौन सच्चा अपने जो पहले उनके मैसेंजर हैं उनको फॉलो कर रहा है, जो ठीक ठीक समझाए फॉलो कर रहा है, उसको वंदन है, लेकिन दुर्लभ है ऐसा। भक्ति के बिना तथा कथित
धार्मिक सिद्धांत मात्र प्रवंचना मात्र है और कुछ नहीं है। निष्कर्ष ये निकल रहा है कि भक्ति के बिना धार्मिक सिद्धांतों का प्रश्न नहीं उठता। धार्मिक सिद्धांतों को संपन्न करने में ईश्वर केंद्र बिंदु होते हैं। कोई भी धर्म हो, कोई भी पंथ हो, उसमें क्या है, श्री हरि भगवान जो परम पिता परमात्मा जगदीश्वर हैं, सबके स्वामी हैं, सबके पालक हैं, वो केंद्र में रहते हैं। उन्हें हम श्री कृष्ण कहते हैं। इस समय विश्व भर में धर्म के नाम पर जो कुछ भी हो रहा है वो भक्ति भावना से प्रायः लगभग रहित है। इसलिए श्रीमद् भागवतम के निर्णय के अनुसार वो निंदनीय है, उसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि वो गलत है। इसलिए जो धर्म के नाम पर गलत हो उसको गलत कहना चाहिए, मुंह दबा करके नहीं रहना चाहिए। अरे भाई, प्राणी तो जाएंगे, वो तो वैसे भी जा रहे हैं, रुक कौन सा रहे हैं। हो सकता है हमने बोला हो, कल को हम बचे ही ना, पहले ही ना बचे, ये भी हो सकता है। और ये हो सकता है कि हमारा प्रारब्ध ऐसे ही लिखा हो। मतलब भय किस चीज का है? ये जो अष्टावक्र पहुंचते हैं वंदी से शास्त्रार्थ के लिए, 8 जगह से टेढ़े हैं, युवक हैं, बालक ही हैं। तो जो राजा का वो था, बड़ा प्रसिद्ध था, बहुतों को उसने डुबाया था, जल समाधि दिलाई थी, शास्त्रार्थ में हराकर। शर्त थी जो हमसे हारेगा वो जो हारेगा वो उसे डूबना पड़ेगा, जल समाधि लेनी पड़ेगी, मरना पड़ेगा। तो बहुत सारे विद्वान चले गए, अष्टावक्र के पिता भी उसमें चले गए। अष्टावक्र ने कहा, हद है यार, ये कैसा है, ये तो व्यर्थ में विद्वानों को मार रहा है। तो अष्टावक्र पहुंचे, द्वारपालों ने रोक दिया, बोले तुम कहाँ जा रहे हो? बोले हम वंदी से शास्त्रार्थ के। अरे तुम अभी बच्चे हो, तुम कहाँ अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो, मर जाओगे, सीखो, जाके आचार्य के पास रहो। बोले, फिर उन्होंने तर्क दिए अपने जो भी है। उन्होंने कहा तुम्हें मृत्यु से भय नहीं है? बोले, मृत्यु से भय किसे होता है? जो अपने आप को शरीर मानता है। और सत्य की बात करने में हमें भय किस बात का? हमें कोई भय नहीं है। जो मृत्यु से भय करता है वो धर्म को पालन ही नहीं कर सकता। इसलिए, और जो धर्म का पालन करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो इसलिए वो निर्भय होकर के एंट्री कर गए और पछाड़ दिया उसे शास्त्रार्थ में, और उसको समाधि लेने से भी रोक दिया। पश्चाताप कहा कि बोले तुम ये सब गलत कर रहे हो। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था थी शास्त्रार्थ की, स्वस्थ। अभी क्या है, चोरी छीना झपटी हो गई है। अब दम नहीं है कि हाँ खुले में शास्त्रार्थ करें। अपना चैनल बना करके बोले जा रहे हैं, अपने ही ग्रुप के लोग हैं, और उसी ग्रुप के बीच में कोई बाहर का और किसी पंथ को मानने वाला आपके चैनल से प्रभावित होकर के आता है। फिलहाल तो भारत में बैन कर दिया है, लेकिन वो यहाँ आकर के ऐसा बोल के जाता है जो कि मतलब उसके धर्म के अनुकूल भी नहीं है। तो और बहुत से प्रभावित होकर के जो कुछ अबोध हैं, भोले भाले हैं या मूर्ख हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। तो ये एक अपने एरिया में घेर करके काम करना है। शास्त्रार्थ होता था पहले हमारे यहाँ, कोई भी विद्वान होता था वो जो है अपने आप को प्रस्तुत करता था। अच्छा, ऐसा शास्त्रार्थ जैसा यहाँ हुआ ये बड़ा गंदा है। कैसा? बोले उसको जल समाधि लेनी पड़ेगी, ऐसा होगा वैसा होगा। बोले क्यों मार रहे हो तुम? सत्य को जानने के लिए शास्त्रार्थ होता है, सत्य को जानने के लिए। तो सत्य को जानने के लिए हमें करना है, न लड़ाई करनी है न झगड़ा करना है। और सत्य यही है कि भगवान एक ही हैं, दो नहीं हैं। नाम आप कोई भी पुकारो, नो प्रॉब्लम।